नमस्कार दोस्तों। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से भारतीय शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी निफ्टी 50 और सेंसेक्स तेज गिरते हैं तो कभी थोड़ी रिकवरी देखने को मिलती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारतीय शेयर बाजार गिर क्यों रहा है। क्या इसकी वजह सिर्फ घरेलू कारण है या फिर इसके पीछे वैश्विक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी जिम्मेदार हैं। आज की इस वीडियो में हम 5 बड़े कारण को समझेंगे जिनकी वजह से भारतीय शेयर बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। और वीडियो के अंत में हम निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस भी करेंगे ताकि आपको यह समझ आए कि आगे बाजार किस दिशा में जा रहा है या जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, खासकर ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष। हाल ही में इस संघर्ष के बढ़ने से वैश्विक बाजारों में डर का माहौल बन गया है। इस वजह से निवेशक जोखिम वाले एसेट जैसे स्टॉक्स से पैसा निकालकर गोल्ड और डॉलर जैसे सुरक्षित एसेट में जा रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा असर यह हुआ है कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई। जब तेल महंगा होता है तो भारत जैसे देश जो तेल आयात करते हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है और यह युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर महंगाई, रुपए की कीमत और कंपनियों की कमाई तीनों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि बाजार में डर का माहौल बना हुआ है। कारण नंबर 2, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई पर खतरा बढ़ जाता है और कीमतें ऊपर चली जाती है। हाल ही में मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण ब्रेड क्रूड की कीमतों में तेज उछाल आया जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई। जब तेल महंगा होता है तो इसका असर पड़ता है एयरलाइंस कंपनियों पर, पेंट कंपनियों पर, टायर कंपनियों पर, यानी कई सेक्टर दबाव में आ जाते हैं और बाजार गिरने लगते हैं। कारण नंबर 3, विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली यानी कि FII सेलिंग। तीसरा बड़ा कारण है विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। जब भी वैश्विक बाजारों में डर का माहौल बनता है तो वैश्विक निवेशक अपने पैसे को उभरते बाजारों से निकालकर सुरक्षित बाजार में लगा देते हैं। भारत में भी हाल के समय में FIIs ने लगातार बिकवाली की है जिससे बाजार पर दबाव बढ़ गया है। अगर विदेशी निवेशक लगातार निकालते हैं तो बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाती है और इंडेक्स तेजी से गिर सकता है। चौथा कारण है भारतीय रुपए की कमजोरी। जब डॉलर मजबूत होता है और रुपए कमजोर होता है तो विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। हाल के समय में रुपए में गिरावट और विदेशी निवेशकों की कमी ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया। रुपए की कमजोरी का असर आयात पर, महंगाई पर और कंपनियों के खर्च पर सीधा पड़ता। पांचवा बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट की कमजोरी। भारतीय बाजार पूरी तरह से दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगर अमेरिका का बाजार गिरता है, यूरोप में संकट आता है या एशियाई बाजार कमजोर होते हैं तो उसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिलता है। हाल ही वैश्विक बाजारों में कमजोरी और अनिश्चितता के
भारतीय बाजार में भी गिरावट देखी गई। अब अगर निफ्टी 50 के चार्ट को देखते हैं तो आप तो देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस ड्रॉप जो कि हमारा 26,300 का रेजिस्टेंस बन रहा है और हमारा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनते देख रहा है अभी फिलहाल डे टाइम फ्रेम में, ये 24,450 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर मार्केट अगर अच्छा से बाउंस करता है तो मार्केट ऊपर जाने की पूरी संभावना है, और अगर बाउंस नहीं करता है तो ये अगले सपोर्ट की ओर जा सकता और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और नीचे सपोर्ट की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ जाना पहुँचना। हालांकि यहाँ से मार्केट हो सकता है बाउंस करे। तो हम कल के मार्केट में देखेंगे कि कल क्या होता है। इसीलिए न्यूज़, चार्ट एनालिसिस और मार्केट सेंटीमेंट तीनों को मिलाकर ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी न्यूज़ बेस्ड स्विंग ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर मैं आपको सिखाता हूँ न्यूज़ को कैसे एनालिसिस करें, चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें और सही समय पर ट्रेड कैसे लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको शेयर बाजार से जुड़ी ऐसे ही एजुकेशन वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पर।